एक बार की बात है, एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी प्यारी सी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। टुनटुनी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी और उसी से अपनी बेटी को खाना पीना खिलाती थी। माँ, क्या तुम काम करने जा रही हो? हाँ बेटा, अब मैं काम करने जा रही हूँ, शाम को जल्दी लौट आऊंगी। माँ, मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगी ना? नहीं नहीं बेटा, क्या मैं तुझ पर कभी गुस्सा करती हूँ? बता तो सही, क्या बात है? माँ, तुम्हें तो पता है कटहल मेरा बहुत पसंदीदा है। बहुत दिन हो गए मैंने कटहल नहीं खाया। क्या तुम आते वक्त मेरे लिए कटहल ले आओगी? हाँ जरूर, जरूर ले आऊंगी पिंकी बेटा, तू फिक्र मत कर। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मैं शाम को तेरे लिए कटहल ले आऊंगी, घर पर आराम से रहना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम होने पर टुनटुनी घर वापस लौटती है। पिंकी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी का इंतजार कर रही थी। टुनटुनी अपनी बेटी के लिए कटहल ले आती है, जिसे देखकर पिंकी बहुत खुश होती है और वो कहती है, वाह माँ, तुम सच में कटहल ले आई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे कटहल देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत सारा कटहल खाऊंगी। लाओ, मुझे दो। चलो हम दोनों साथ में कटहल खाते हैं। नहीं बेटा, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बस अभी आती हूँ हाथ मुंह धो के, उसके बाद खाएंगे। टुनटुनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। काफी देर हो जाती है, टुनटुनी वापस नहीं आती। पता नहीं माँ को इतनी देर क्यों लग रही है। शायद माँ कुछ ज्यादा ही थक गई है। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा सा कटहल खा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे न सब्र नहीं हो रहा है। बहुत दिन जो हो गए कटहल खाए हुए। मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर माँ आ जाएगी तो मैं साथ में बहुत सारा खाऊंगी। ये कहकर पिंकी चिड़िया कटहल का थोड़ा सा हिस्सा खाने लगती है। कटहल खाते ही वो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। उसके शरीर का रंग भी नीला पड़ने लगता है। तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है। वो पिंकी को इस हालत में देखकर कहती है, पिंकी, पिंकी बेटा, ये तुझे क्या हो गया? तेरा रंग नीला पड़ रहा है, ये कैसे हो गया? ये तो कोई जहर खाने पर होता है, लेकिन मेरी बेटी ने कहाँ से जहर खा लिया? मुझे जल्दी ही डॉक्टर को बुला कर लाना चाहिए। ये कहकर वो जंगल के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। मेरी छोटी सी बेटी पिंकी, पता नहीं उसे क्या हो गया है। उसका शरीर बिल्कुल नीला पड़ रहा है। जल्दी चलिए, आप ही उसका इलाज कर सकते हैं। टुनटुनी डॉक्टर को लेकर आ जाती है। डॉक्टर पिंकी को देखकर कहता है, टुनटुनी, ये इसे पता नहीं क्या हो गया है। ये तो किसी जहर का असर लगता है। माफ करना टुनटुनी, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं इसे बचा पाऊंगा। कोई भी डॉक्टर इसे नहीं बचा पाएगा। इसकी हालत देखकर तो लगता है तुम्हें कोई तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वही इसकी मदद कर सकता है और वही इसे ठीक कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब भला तांत्रिक कैसे ठीक कर सकता है? आप तो डॉक्टर हैं और आप ये सब कह रहे हैं। हाँ टुनटुनी, क्योंकि तुम्हारी बेटी की हालत ही ऐसी लग रही है। जाओ जल्दी से किसी तांत्रिक को बुला कर ले आओ, वरना इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी बिना देर किए तांत्रिक के पास जाती है। बाबा, मेरे घर चलिए बाबा। पता नहीं मेरी बेटी पिंकी को क्या हो गया है। जल्दी चलिए, उसका शरीर नीला पड़ रहा है। मैंने डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि ये उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने ही मुझे कहा कि मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। रो मत बेटी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर टुनटुनी और तांत्रिक दोनों पिंकी चिड़िया के पास आते हैं। तांत्रिक पिंकी को देखता है और कहता है, टुनटुनी बेटी, मुझे भी लगता है ये किसी जहर का कमाल है। हाँ, ये जहर ही हो सकता है, तभी इसका शरीर नीला पड़ रहा है। हाँ बाबा, मुझे भी यही लग रहा है, पर मेरी बेटी ने जहर कहाँ से खा लिया? मैंने तो उसे ऐसा कुछ नहीं दिया, ना ही उसे किसी सांप ने काटा है। फिर ऐसा कैसे?
कुछ तो ऐसा हुआ होगा। क्या तुमने इसे कुछ खाने को दिया है? हाँ बाबा, ये कटहल मैं लेकर आई थी इसके लिए और इसे देकर गई थी। इसमें से शायद थोड़ा सा कटहल इसने खाया है। ओह, तो ये कटहल का कमाल है। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लगता है इसके अंदर कोई विष कन्या छुपी हुई है, उसकी वजह से इसमें जहर फैल गया है। तुम्हारी बेटी को बचाने का मेरे पास बस एक ही रास्ता है। क्या बाबा, जल्दी बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये लो, ये एक चाबी है। तुम्हें जंगल के बीचों बीच एक गुफा मिलेगा जिसमें एक संदूक रखा हुआ होगा। ये चाबी उसी संदूक का है। तुम उस संदूक को खोलना और उसमें से एक जादुई चाकू ले आना। उसी चाकू से तुम अपनी बेटी को बचा सकती हो। तुम्हें उस चाकू से ही इस कटहल के टुकड़े करने होंगे, तभी वो विष कन्या बाहर निकल जाएगी और वही तुम्हारी बेटी को बचा सकती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, देर मत करो, जहर पूरे शरीर में फैल रहा है। टुनटुनी जल्दी से जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। वहां पर उसे एक गुफा मिलता है। वो गुफा के अंदर जाती है तो उसे एक संदूक दिखाई पड़ता है। वो जल्दी से संदूक को खोल लेती है और उसमें रखा हुआ चाकू पकड़ लेती है और जल्दी से उसे घर ले आती है। बाबा ने तो कहा था इसी चाकू से मुझे इस कटहल को काटना होगा। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी बच्ची को बचा लेना। ये कहकर टुनटुनी उस कटहल को काट देती है। तभी उसमें से एक परी निकल जाती है। टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बुरे तांत्रिक ने इस कटहल में कैद कर दिया था और मैं एक विष कन्या बन गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचा ली और मुझे इससे आजाद कर दिया। ये कटहल मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी। ये कटहल खाकर देखो मेरी बेटी की क्या हालत हो गई है। उसके पूरे शरीर में जहर फैल रहा है। जल्दी कुछ करो और उसे ठीक कर दो। हाँ टुनटुनी, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। तुम मुझे ये तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम जो चाहे वो मांग सकती हो मुझसे, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी। परी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी से मेरी बेटी को ठीक कर दो। देखो, देर मत करो, इसके शरीर में जहर फैलता जा रहा है, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। परी अपना जादू चलाती है। तभी पिंकी आराम से उठ जाती है और उसके शरीर का रंग भी साधारण हो जाता है। माँ, माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं कहीं सो तो नहीं गई थी? मैं तो कटहल खाने जा रही थी रमा। फिर मैं सो कैसे गई? और मेरा कटहल कहाँ है? लाओ लाओ, मुझे कटहल दो, मुझे खाना है। हाँ बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ था, तू बस सो गई थी, सब कुछ ठीक है। परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं हमेशा ये बात याद रखूंगी और तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। नहीं नहीं टुनटुनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एहसानमंद तो मैं हूँ तुम्हारी। तुमने मेरी जान बचाई। मैं बहुत समय से इसमें कैद थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया और मुझे एक नई जिंदगी दी। ये तुम्हारी बेटी पिंकी कटहल के बारे में बात कर रही है। लगता है इसे कटहल कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ परी, मुझे कटहल बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो बहुत सारे कटहल खाती हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी ये मुराद भी पूरी कर देती हूँ। तुम जितना चाहे उतना कटहल खाते रहना। ये कहकर परी वहाँ पर एक जादुई कटहल का पेड़ उगा देती है, जिसमें बहुत सारे कटहल लगे हुए थे। ये देखकर टुनटुनी और पिंकी बहुत खुश होते हैं। परी कहती है, टुनटुनी, पिंकी, ये कटहल का पेड़ सिर्फ खाने के लिए नहीं है। देखो, मैं जानती हूँ टुनटुनी मजदूरी करके कमाती है। इससे बेहतर है तुम ये कटहल तोड़कर बाजार में बेच दिया करो। इससे तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और तुम जब चाहे कटहल खा भी सकती हो। हाँ परी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेहनत मजदूरी मैं रोज करती हूँ, लेकिन फिर भी अपनी बेटी का लालन पालन अच्छे से नहीं कर पा रही थी। इस कटहल के पेड़ की मदद से मैं सब कुछ कर लूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी और पिंकी कटहल के पेड़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर क्या था, टुनटुनी रोज बाजार में कटहल बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। इसी तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं।